ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो एक मिनट, बच्चों को मैं ऐड कर दूं। बेटा, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास बीआरएस है, बीआरएस के जो एमसीक्यूज आते हैं उनको कैसे। तो बीआरएस में जो सबसे पहला सवाल पूछता है एग्जामिनर, जो है सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि कैलकुलेट द बैलेंस, कैलकुलेट द बैलेंस, कैलकुलेट द बैलेंस दैट वुड बी शोन इन एसओएफ। वो कहता है कि आप हमें बैंक का बैलेंस बताएं कि हम बैंक का कौन सा बैलेंस जो है एसओएफपी में शो करेंगे। बैंक के अंदर हम कौन सा बैलेंस अपने एसओएफपी का लेके जाएंगे, वो ये सवाल बहुत पूछता है। तो इधर एक बात ध्यान में बिठा लें कि हमारी जो एसओएफपी होती है, हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसमें हमेशा अपडेटेड बैलेंस जाता है, अपडेटेड बैंक अकाउंट का बैलेंस जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। हमारी जो भी एसओएफपी होती है उसमें जो बैलेंस जाता है वो कौन सा जाता है, अपडेटेड बैंक अकाउंट का बैलेंस जाता है। अपडेटेड बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे फाइंड होता है? तो इसके फाइंड होने के हमारे पास कई तरीके हैं, दो तरीके हैं मोस्टली। तो एक तरीका तो ये है इसका, आप लोगों ने बीआरएस बनाया होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, आप लोग बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते थे। बीएस से मुराद बैंक स्टेटमेंट। आप लोग बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते थे, उसमें जाके क्या करते थे, माइनस करते थे अनप्रेजेंटेड चेक। मैं यूपीसी लिख देता हूँ, अनप्रेजेंटेड चेक। उसमें जाके क्या करते थे, प्लस करते थे अनक्रेडिट डिपॉजिट। अगर कोई अनक्रेडिट डिपॉजिट है वो प्लस करते थे। अगर कोई बैंक एरर है, होता नहीं है सवालों में, लेकिन अगर कोई बैंक एरर है, बैंक एरर से मुराद ऐसा कोई एरर जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर हो, ऐसा कोई एरर जो बैंक स्टेटमेंट हो में हो, या बैंक वालों ने किया हो, आपने नहीं, आपके अकाउंटेंट ने नहीं, वो एरर, तो वो प्लस माइनस करते थे। और आखिर में जो बैलेंस हमारे पास आता था वो कैश बुक का बैलेंस आता था या बैंक अकाउंट का बैलेंस आता था, और वो आपका अपडेटेड वाला बैलेंस होता था। तो एक तरीका तो ये है कि कभी भी पेपर में सवाल आ जाए और आपसे वो ये कहे कि ये बताओ कि एसओएफपी के अंदर हम कौन सा बैंक बैलेंस लेके जाएंगे, ये कैलकुलेट करके दें, तो आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखना है, उसमें से अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करना है, उसमें प्लस करना है अनक्रेडिट डिपॉजिट, प्लस माइनस करना है बैंक एरर, तो आपके पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा जो कि हमें एसओएफपी में लेके जाना होता है। ठीक है। इशू क्या है इसमें? इशू इसमें ये है कि एक चीज का बड़ा ख्याल करना होता है। वो क्या? जब भी आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखेंगे, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो या तो वो प्लस में होता है या वो माइनस में होता है। प्लस में कब आएगा? प्लस में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तब आएगा जब वो क्रेडिट हो। बैंक वाले क्या करते हैं, हम जब भी जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं हमें क्रेडिट करते हैं, और जब हम पैसे निकालते हैं हमें डेबिट करते हैं। आप लोगों ने एटीएम सुना होगा ना, एटीएम का नाम डेबिट कार्ड भी होता है क्योंकि आप पैसे निकालते हैं, इसलिए डेबिट कार्ड कहते हैं। तो बैंक में जब भी आपका बैलेंस नॉर्मल आ रहा हो, रेगुलर आ रहा हो, क्रेडिट आ रहा हो, तो इसका मतलब आपके पैसे बैंक वालों के पास पड़े हुए हैं, यानी बैंक वालों ने देने हैं, यानी उनकी लाइबिलिटी है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के आगे अगर लिखा हो ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन लिखा हो, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट दिया हो, या उसने लिखा हो ओवरड्रॉन लिखा हो, या उसने ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज किया हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, बैंक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे आंसर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ख्याल करना है, जब ये इक्वेशन बनानी होगी तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम पॉजिटिव लिखेंगे। रेगुलर केस में पॉजिटिव ही लिखा जाता है, लेकिन अगर डेबिट दिया हुआ है, ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट है, तो या वो कहता है कि पेमेंट ज्यादा है, डिपॉजिट कम है, तो उस सूरत में आपका ये बैंक स्टेटमेंट बैलेंस नेगेटिव आएगा। और आखिर में जो आंसर आता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि आंसर प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आंसर अगर आपके पास प्लस में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो अगर कोई चीज एसेट हो तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और कोई चीज लाइबिलिटी हो तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या मतलब? फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 3000, आपने 3000 लिखा। अनप्रेजेंटेड चेक थे आपके कितने, 4000, आपने 4000 लिखे, प्लस किए। अनक्रेडिट डिपॉजिट कितना था, 500, आपने 500 लिखा। आखिर में जो बैलेंस आएगा ना आपके पास, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस फॉर्म में आएगा, और ये आ जाएगा -500। तो एग्जाम में क्या सीन होता है, जब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ए में भी 500 होगा, ऑप्शन बी में भी 500 होगा, दोनों में 500 होगा, लेकिन यहाँ होगा डेबिट और यहाँ होगा क्रेडिट। तो एक बात हमेशा बिठा लें कि
ये जो बैंक बैलेंस है ये हमारे हिसाब से, ये जो अपडेटेड कैश बुक बैलेंस है ये हमारे हिसाब से है, यानी हमारे पास क्या बैलेंस बनता है। और ये जो होता है ये बैंक वालों के हिसाब से होता है। तो हमारे हिसाब से हर वो चीज जो प्लस में होगी हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए अच्छी चीज है, मतलब वो हमारे पास डेबिट कहलाएगा। हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, और वो हमेशा डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, और प्लस चीज होती है हमारे लिए। और हमारे पास कोई भी अगर चीज नेगेटिव आ रही है तो हमारे लिए क्या होगी, वो लाइबिलिटी होगी। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो ये 500 तो है, लेकिन ये कहलाएगा क्रेडिट कहलाएगा, मतलब ये ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि आपने पेमेंट ज्यादा की है, आप देख लें पेमेंट आपने ज्यादा की हुई है। ठीक है, तो हमारे पास का आंसर क्या आएगा, 500 क्रेडिट। यहाँ तक बातें क्लियर है, ताकि मैं आगे जाके सवाल कराऊं आपको एक दो। जी बेटा, कोई सवाल हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन? आप थम्स अप कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं यस सर, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी बेटा, प्लीज बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ लें। चलें जी, मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ। ये सवाल करें बेटा, माइक बंद कर दें प्लीज बेटा, प्लीज बेटा माइक बंद कर दें। अच्छा ओके। अच्छा, मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा सा कोई ये वाला सवाल देखते हैं जरा। अच्छा, ये सवाल देखते हैं जरा, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखते हैं। अ बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 750। बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। द फॉलोइंग वाज देन डिस्कवर्ड। A check issued in payment of rent for 570 had not been presented। ये क्या है, अनप्रेजेंटेड है। ये हमारे लिए क्या हो गया, यूपीसी हो गया। मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। ये हमारे लिए हो गया यूपीसी, अनप्रेजेंटेड चेक। उसके बाद कह रहा है अ चेक फॉर 624 रिसीव्ड वाज नॉट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। हमने ये चेक रिसीव किया था, यानी ये डिपॉजिट्स हैं और ये बैंक में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, अनक्रेडिट डिपॉजिट्स होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहा है द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड अ बैंक चार्ज ऑफ 50 व्हिच हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बोले बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक चार्जेस आ रहे हैं 50 रुपीज के, जो कैश बुक में नहीं है। बेटा जब हम बीआरएस की इक्वेशन बनाते हैं ना, तो बीआरएस की इक्वेशन में वही चीजें आती है जो मैंने आपको बताई है। लाइक मैं अगर बीआरएस की इक्वेशन बनाता हूँ, सवाल में वो कह रहा है कि आप ये बताएं, सवाल में ये रिक्वायरमेंट है कि कौन सा बैलेंस हम शो करेंगे एसएफपी के अंदर, ये पूछ रहा है आपसे। तो इस सवाल में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम बैंक स्टेटमेंट वाला तरीका यूज करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, फिर आपको एक चीजें समझाता हूँ। हम लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट बैलेंस माइनस यूपीसी प्लस अनक्रेडिट डिपॉजिट। अगर कोई बैंक एरर है, वैसे होता नहीं है, ठीक है, अगर कोई बैंक एरर है तो प्लस माइनस करेंगे। आखिर में हमारे पास अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, और यही वाला बैलेंस हम क्या करते हैं, उसमें लेके जाते हैं, एसएफपी में लेके जाते हैं। तो पहले आते हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे। वो आप देख लें, ओवरड्राफ्ट आ रहा है, तो हम लिखेंगे -750। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनप्रेजेंटेड चेक पे, वो कितना है, 570 लिखा हुआ है, ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप -570 कर दें। उसके बाद प्लस करेंगे अनक्रेडिट डिपॉजिट। तो अनक्रेडिट डिपॉजिट क्या होते हैं, ये दोनों चेक होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक हो या अनक्रेडिट डिपॉजिट, तकरीबन चेक ही होते हैं, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे होते। ये दोनों आइटम बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे होते, भले कैश बुक में आ रहा हो, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे होते। तो ये हमारा क्या है, अनक्रेडिट डिपॉजिट है। ये कितना है हमारा, 624। तो मैं 624 यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा अपडेटेड। सर इसका क्या करना है बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये डिस्ट्रैक्टर है। देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप बीआरएस की इक्वेशन यूज करोगे तो वही चीजें आएंगी जो बीआरएस के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो भी चीजें वो कैश बुक में आती है। अगर वो मुझसे ये पूछता ना कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस बताओ, तो शायद मैं इसको कंसीडर करता टी अकाउंट के अंदर। तो बैंक चार्जेस कहाँ पर आते हैं, ये टी अकाउंट के अंदर आते हैं, ये बीआरएस के अंदर कभी भी नहीं आते। आपने सवाल किए थे ना कभी, अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाया हो तो जो भी बैंक चार्जेस होते हैं, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, डायरेक्ट डेबिट होता है, ये आप कहाँ लिखते थे, ये टी अकाउंट के अंदर लिखते थे। बीआरएस के अंदर कभी आपने नहीं लिखी है, बीआरएस के अंदर हमेशा दो ही चीजें आपने लिखी हैं, एक अनप्रेजेंटेड चेक, एक अनक्रेडिट डिपॉजिट। तो सर ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्टर है, जानबूझ के उसको कंफ्यूज करना है, सदमा देना है आप लोगों को, दैट्स इट। तो मुझे बताएं क्या आंसर आया, -750 -570 +624, क्या आंसर आया। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। 696 आंसर आएगा, तो हम लिख देते हैं 6
96 हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारे पास जाएगा किसमें, SFP, और ये आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर नीचे डेबिट क्रेडिट भी लिखा हुआ था तो क्या करते हैं? तो बेटा देखिए, ये अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है। हाँ, ये मतलब हमारा बैलेंस है हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से हर वो चीज जो हमें देनी है वो लाइबिलिटी कहलाती है, और लाइबिलिटी को जब भी प्रेजेंट किया जाता है डेबिट या क्रेडिट से, तो हमेशा हम उसके आगे क्रेडिट लिखते हैं। तो ये ख्याल कीजिएगा, अगर हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा है तो ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो नीचे अगर ऑप्शन में 696 दो जगह आ रहा हो, ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो, और एक जगह डेबिट हो एक जगह क्रेडिट हो, तो आप क्रेडिट वाला सेलेक्ट करेंगे। चलिए सर, एक और सवाल भी हो जाए। ठीक है, एक और सवाल भी कर लेते हैं। चलिए ये देखते हैं जरा। क्या ख्याल है, ट्राई करने का मूड है आप लोगों का इस सवाल को, या मैं ही करवाऊं? चलिए जी, आप लोग थोड़ा ट्राई करें इसको। आप लोग इसको ट्राई करें, यही तरीका है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, माइनस करेंगे UPC, अनप्रेजेंटेड चेक, प्लस करेंगे अनक्रेडिट डिपॉजिट, प्लस माइनस करेंगे बैंक एरर। डिपेंड करता है बैंक एरर किस तरह का था। अगर आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है तो माइनस करेंगे, अगर आपने बैंक बैलेंस कम किया है तो ऐड बैक करेंगे। और आखिर में हमारे पास क्या आता है, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस आता है, अपडेटेड बैंक अकाउंट बैलेंस आता है। वो आपसे ये मांग रहा है, और इस सवाल में तीनों चीजें दी हुई है। ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ओ सॉरी, ये अनक्रेडिट डिपॉजिट है आपके पास, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, और ये बैंक एरर है। सर हम बैंक चार्जेस क्यों नहीं डिडक्ट नहीं कर रहे? ठीक है बेटा, बेसिकली बेटा जब आप BRS की इक्वेशन बनाते हैं तो यू हैव टू टेक BRS के अंदर जो है, ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ना बेटा, इसमें से ऑलरेडी बैंक चार्जेस माइनस हो चुके हैं, हम दोबारा क्यों माइनस करें? हम हम बैंक स्टेटमेंट के साथ वो चीजें प्लस माइनस करते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही। तो अनप्रेसिडेंट चेक क्या होते हैं, ये हमने चेक दिए थे सप्लायर को लेकिन वो गई नहीं बैंक वालों के पास, इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं, ये पेमेंट्स थी। अनक्रेडिट डिपॉजिट हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ये वो चेक है जो अपने बैंक में जमा कराए थे लेकिन बैंक वाले ने कुछ किया नहीं, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस तो बैंक वाले रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमने नहीं रिकॉर्ड किए। तो जब हमने कोई काम नहीं किया तो वो BRS के अंदर नहीं आएगा। वो फिर जब आप टी अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट को अपडेट करते थे, याद है, बैंक अकाउंट बनाते थे अपडेट करते थे, तो वो उसमें आएगा। तो बैंक चार्जेस तो वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, बैंक स्टेटमेंट माइनस कर चुका है, तो हम दोबारा क्यों करें माइनस? ये चीज बेटा बाद में बेटा। चलिए जी, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। सारा ने बोला है ए, देख लेते हैं बेटा। बाकी लोग खामोश हैं, उनकी खामोशी बता रही है कि सर कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, आसान कर देते हैं। सर ये हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। प्रीत ने भी आंसर दे दिया, ठीक है बेटा देख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है 22650, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, 6290, ये मैं माइनस करूंगा। ठीक है ना, प्लस करूंगा अनक्रेडिट डिपॉजिट। अनक्रेडिट डिपॉजिट हो या अनक्लियर्ड चेक हो, ये सारी एक ही चीज है। ठीक है ना, ये मैं ऐड कर दूंगा 3110। अब आते हैं सर इसका क्या करना है बैंक एरर का, तो सिंपल एक रूल याद करना है। अगर बैंक वालों ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, तो मैं फिर माइनस करूंगा। गलती गलत किया ना इन लोगों ने, और मेरा बैलेंस उन्होंने कम कर दिया है, अगर कोई ऐसा एरर किया जिससे मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया है, तो मैं वापस ऐड बैक करूंगा। तो वो क्या कह रहा है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, मतलब ये पैसे हमने रिसीव किए थे, ये पैसे हमने रिसीव किए थे, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था इससे। लेकिन बैंक वाले ने क्या कर दिया, 2 बार मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। सर बढ़ाया कम किया ये कैसे पता चलेगा? तो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है बेटा, तो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है। जब भी इंटरेस्ट रिसीव को रिकॉर्ड किया जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, अमूमन बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं, यानी जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 बार इसको रिकॉर्ड किया है, मतलब 2 बार उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ाना एक बार था। तो अब 650 के साथ क्या करें सर, 650 को क्या करें सर, माइनस कर देंगे। तो आप कर दें -650। अब आप मुझे बताएं क्या आंसर आया। 18,820, यही आंसर आ रहा है बेटा। ओके बेटा, यस। तो ये हमारे पास हो गया। देखिए ये ए लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको ओ लेवल के नहीं करवा रहा। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ए लेवल के हैं। तो अगर आप ए लेवल के क्वेश्चन समझ रहे हैं तो बड़ी बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम एक और सवाल कर लेते हैं, सर आप देख लेते हैं। ओके। अच्छा एक और बात, कभी कभार क्या होता है कि वो आपको
बोलता है कि बैलेंस बताओ जो एसओएफपी के अंदर जाएगा, लेकिन सवाल में उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ था। आपको कभी कभार पेपर में सवाल देगा, वो बोलेगा ये बताओ कि एसओएफपी में कौन सा बैलेंस जाएगा, या अपडेटेड बैंक अकाउंट का बैलेंस बताओ। और उस सवाल के अंदर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, जैसे ऊपर सवालों में दिया हुआ था ना, दो सवाल के थे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया था, एक में ओवरड्राफ्ट था और एक में कोई 22,000 क्रेडिट था। तो बार बार सवालों में नहीं दिया होगा तो क्या करें सर? तो फिर एक दूसरा रास्ता होता है। वो दूसरा रास्ता होता है टी अकाउंट के जरिए फाइंड करने का। वो दूसरा रास्ता होता है टी अकाउंट के जरिए अपडेटेड बैंक अकाउंट बैलेंस फाइंड करने का। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अकाउंट बनाते हैं बैंक का। ठीक है, अकाउंट बनाते हैं। आपको याद है हम लास्ट टाइम जब बीआरएस सीखा था तो हम अकाउंट को अपडेट करते थे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे, जो उसने बैलेंस दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद सर इसमें क्या आता है, इसके अंदर आता है क्रेडिट ट्रांसफर। ये वो पैसा है जो हमने रिसीव किया था, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा था, हमने नहीं रिकॉर्ड किया था। अगर हमने कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड रिसीव किया है तो वो आएगा। ठीक है, उसके अलावा सर, उसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर आएगा। अगर हमने कोई ऑनलाइन पेमेंट की है तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे। उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट डेबिट आएगा। ये भी ऑनलाइन पेमेंट होती है लेकिन ये वेरीड होती है। ये वाली पेमेंट फिक्स होती है, ये वेरीड होती है। ये एक स्पेसिफिक डेट पे होती है, उसकी स्पेसिफिक डेट मुकर्रर नहीं होती। ये पेमेंट जो होती है ये बैंक वालों को करनी होती है, मतलब बैंक वालों को खुद करनी होती है। ये वाली पेमेंट डिपेंड करती है आपके सप्लायर के ऊपर, वो कब इन्फॉर्म करता है बैंक को। अच्छा जी, जैसे इसमें मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो एक स्पेसिफिक डेट, रेंट हो गया स्पेसिफिक डेट पे देना होता है। इसमें मैं ज्यादातर यूटिलिटीज की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि उनकी डेट वेरी करती है। उसके अलावा सर क्रेडिट पे क्या आता है, बैंक चार्जेस आते हैं। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा डिसऑनर्ड चेक आता है। ठीक है, और भी चीजें आती हैं, और आखिर में जो बैलेंस आता है वो आपका अपडेटेड बैंक बैलेंस होता है। तो सर ये वाला तरीका कब यूज करेंगे, जब उसने सवाल में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हो। अब इस सवाल में यही सीन है, इसने ऊपर दिया है द बैंक कॉलम ऑफ बिजनेस कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000, और ये सारी ट्रांजेक्शन दी है। अच्छा, एक और बात, हम अपडेटेड बैंक अकाउंट के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका ताल्लुक अ, क्या नाम है, बीआरएस से नहीं हो। जैसे अगर मैं एटी अकाउंट बना रहा हूँ और वो सवाल में मुझे अनप्रेसिडेंट चेक दे दे, वो सवाल के अंदर मुझे वो दे दे, क्या बोलते हैं, अनक्रेडिट डिपॉजिट दे दे, तो वो तो ऑलरेडी इसके अंदर थे, वो तो बीआरएस के अंदर आते हैं, इसके अंदर नहीं आते। तो फिर वो क्या है, डिस्ट्रैक्टर है। वो जानबूझ के इस तरह का आइटम देता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे, तो उसको प्यार से हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। ए लेवल में बच्चों को एमसीक्यूज कराता हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, 30 एमसीक्यूज होते हैं। 30 एमसीक्यूज में से 7 या 8 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें वो जानबूझकर एक दो चीजें दे रहा होता है, जिसको हम प्यार से कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। उसका कोई काम नहीं होता, बस कंफ्यूज करने का उसको शौक होता है कि लोगों को सदमा दूं तो थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, टी अकाउंट बना लिया। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ये रहा 25,000, तो मैं 25,000 लिख देता हूँ। ये डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे 25,000 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हर एक आइटम पढ़ते जाएंगे। पहला आइटम, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो चीज कैश बुक में नहीं आएगी वो लिखूंगा। तो ये पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं, मैं लिख दूंगा 6,500 क्रेडिट साइड पे। उसके बाद वो कह रहा है पेमेंट्स फॉर सेल्स मेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए। डायरेक्टली हमारे बैंक में क्या कर दिए, पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, व्हेन यू रिसीव्ड एनी अमाउंट डायरेक्टली बाय योर बैंक, डायरेक्टली इनटू योर बैंक। मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे भी आजकल फीस जमा कराते हैं तो इजी पैसा के थ्रू कर देते हैं। तो मुझे पता भी नहीं लगता। मुझे पता कब लगता है, जब मैं मोबाइल खोलता हूँ और जाके मैसेज देखता हूँ, तब जाके पता लगता है। तो ये क्यों, ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो इसमें आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट ट्रांसफर है, तो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। सर क्रेडिट ट्रांसफर क्यों है, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन पैसा आ रहा है आपके पास। ये याद रखें बेटा, ये इसमें ऑनलाइन पैसा आता है और इसमें ऑनलाइन पैसा जाता है। ठीक है, समटाइम वो क्रेडिट ट्रांसफर का वर्ड यूज नहीं करेगा, वो बोलेगा आपने कोई पैसे डायरेक्ट रिसीव किए अपने बैंक में, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट ट्रांसफर है। कुछ पैसे आपने डायरेक्टली पे किए, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर होगा। आगे चलते हैं, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस क्या होंगे सर, क्रेडिट साइड पे आएंगे। उसके बाद आगे चलें,
पेमेंट मेड बाय द बिजनेस बट नॉट येट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। हमने कुछ पेमेंट की थी लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, क्या करेंगे इसका मुझे बताएं। जी गाइस, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमने कुछ पेमेंट की थी लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रही। हमने लोगों को चेक दिए थे पर वो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे। जी, यस सर, ये डिस्ट्रैक्टर है बेटा। ये क्या है? डिस्ट्रैक्टर है। ये बेसिकली अनप्रेजेंटेड चेक है। ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक है, तो उसको तो हमें यहाँ लिखना ही नहीं है। अब सर क्या करेंगे? अब दोनों साइड का आप टोटल कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। 25,000 प्लस 5,500 ये हो जाएगा 30,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी हो जाएगा 30,500। इसमें से आप 6,500 और 1,500 माइनस करेंगे। सारा बेटा क्या आंसर आया? ये हो जाएंगे आई थिंक सो 8,000। 8,000 आप माइनस करेंगे 30,500 से, यू विल गेट 22,500। ठीक है, ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये आपका आगे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 22,500। 22,500 लिखा हुआ। लेकिन अगर पेपर में वो ये सीन कर देता, आपके सामने दो ऑप्शन देता, 22,500, 22,500 और यहाँ लिखता डेबिट और यहाँ लिखता क्रेडिट, तो क्या करते? अच्छा बेटा, इस तरह कभी भी सवाल आता है ना, अगर आप इक्वेशन के जरिए बैलेंस फाइंड कर रहे हैं, तो प्लस में आंसर आए तो वो डेबिट खिलाता है, माइनस में आंसर आए तो वो क्रेडिट खिलाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप टी अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, तो टी अकाउंट बना के हमें ये देखना हो कि भाई भाई अमाउंट देखें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों अमाउंट सेम है। लेकिन मैं अपने बैलेंस को डेबिट बोलूंगा या क्रेडिट बोलूंगा? बैलेंस का मतलब होता है कौन सी साइड हायर है। तो इस लिहाज से जब भी हमें 22,500 के साथ डेबिट या क्रेडिट लिखना होगा, हम हमेशा ये देखेंगे बीडी किस साइड का है। बीडी इज द मेन। ये जो हम किसी बैलेंस के आगे डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट लिखते हैं, ये नेचर बताता है कि हमारा बैलेंस अगर अच्छा आ रहा है तो ये हमारे लिए एसेट है। हमारे बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो हमारे लिए क्या, लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट डेबिट ये नहीं बताता कि सीडी किस तरफ आ रहा है। क्रेडिट डेबिट ये बताता है कि आपके बैलेंस की नेचर क्या है, आपका बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं टी अकाउंट नहीं बनाता, डायरेक्ट काम करता, ये पैसे डिपॉजिट हुए थे, ये पेमेंट्स थी, माइनस करता, तो जाहिर है आपका आंसर माइनस या प्लस में आता। तो यहाँ तो माइनस प्लस नहीं दिखा सकते, तो वो डेबिट एंड क्रेडिट से पता लगता है। तो बीडी इज द मेन डिटरमिनिंग फोर्स। बीडी अगर डेबिट पे आएगा तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, ये ख्याल कीजिएगा। तो कभी भी किसी टी अकाउंट का वो आपसे पेपर में बैलेंस मांगे, आप टी अकाउंट बनाएं, सीडी भी निकालें, बीडी भी निकालें, और डेबिट एंड क्रेडिट देख लें। अगर बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस। शेरियर बेटा सही बताया आपने, बिल्कुल सही। सर लेकिन अगर पूछा हुआ हो कि बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ, तो फिर हम सीडी लेंगे या बीडी लेंगे? फिर भी बीडी लेंगे बेटा, फिर भी बीडी लेंगे। बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ हो या बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो हम बीडी लेते हैं और बीडी देखते हैं बीडी किस तरफ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा जरा मेरी बात। कभी कभार क्या होता है, वो कोई टी अकाउंट आपसे बनवाएगा, आपसे कंट्रोल अकाउंट बनाएगा, और वहां आपको बोलेगा बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ इज 2,000 डेबिट। आपसे कभी कभार वो टी अकाउंट बनाएगा और आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस भी दे देगा। उस सूरत में जाहिर है हमें तो सीधी लिखना होगा। हम जब हम कोई टी अकाउंट बनाएंगे, फॉर सपोज हमें कहता है कि बैंक का टी अकाउंट बनाओ, आपको सवाल में बीडी भी दिया हुआ है, आपको सवाल में सीडी भी दिया हुआ है, और आपको ये लिख कर दिया है सवाल में कि ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग इज 2,000 डेबिट, एंडिंग बैलेंस इज 1,500 डेबिट। अब क्या करें? तो उस सूरत में जब कोई टी अकाउंट बनाना होता है आपको, और आपको बीडी सीडी दोनों गिवन है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है, बीडी सीडी नहीं लिखा हुआ, क्लोजिंग ओपनिंग लिखा हुआ है, तो हम फिर सीडी लिखते हैं और अपोजिट करते हैं हमेशा। अगर वो बोलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ देर इज क्लोजिंग बैलेंस 2,000 क्रेडिट, तो हम सीडी क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी कभार पेपर में टी अकाउंट बनाना पड़ता है, स्पेशली कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ता है। वहां पर वो आपको ओपनिंग बैलेंस भी देगा, क्लोजिंग बैलेंस भी देगा, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपने अपोजिट करना है। ठीक है बेटा, सर आगे चलते हैं। चलें जी, इस सवाल को जरा देख लेते हैं, ये सवाल कैसा है। ओके बेटा, इसको जरा देखें। आप लोग बताएं क्या करेंगे इसका। मैं जरा एक मैसेज करूं, एक बच्चा दूसरे नाम से आया, उसको मैसेज करूं कि ओरिजिनल नेम। जी बेटा, ये करें।
जी बेटा, खामोशी छा गई। शायद सवाल मुश्किल पूछ रहे हैं। ओरिजिनल नेम प्लीज। क्लास में एक बच्चा एंटर हो रहा है AS के नाम से। कभी भी क्लास में एंटर हुआ करें, अपने ओरिजिनल नेम शो किया करें। ठीक है। अब इस तरह तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, कभी हॉट एंड रोल आ जाता है, कभी शशके शशके आ जाता है। तो अब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या अपने नाम की प्रमोशन करने आ रहे हैं, मुझे बताएं। चलिए जी, हम सवाल कर लेते हैं बेटा। देखें, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्लस UD माइनस UPC प्लस माइनस बैंक एरर इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस जो अपडेटेड होता है, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं इजी वाले सवाल करा रहा हूँ आपको, और ऐसे ही आते हैं। ज्यादा मुश्किल होगा तो वो भी कराऊंगा। चलो, तो पहले बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के ऊपर आते हैं। क्रेडिट बैलेंस दिया है 1500, तो मैंने कहा इसको पॉजिटिव करके लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ही होता है बैंक स्टेटमेंट का। उसके बाद लिखेंगे अनक्रेडिट डिपॉजिट। अनक्रेडिट डिपॉजिट वो चीजें होती हैं जिसमें हमें पैसा मिलता है, मतलब ये क्या होती है, रिसीट्स होती हैं। तो ये देखिए, रिसीट्स दी हुई हैं, ये पैसे आपने रिसीव किए थे, ये कैश बुक में आ रहे हैं पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे। तो ये क्या होगा, अनक्रेडिट डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब पैसे आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये 1250, ये हमारा क्या है, अनक्रेडिट डिपॉजिट है। तो हम ये क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे पेमेंट्स, जो हमने पेमेंट्स की हैं, जो हमने चेक दिए हैं लोगों को, जाहिर उनको पे करेंगे तो चेक देंगे। तो ये जो 500 है, ये आपका क्या है, ये अनप्रेजेंटेड चेक है आपका। मतलब आपने लोगों को चेक के थ्रू पेमेंट की थी, वो कैश बुक में तो आ रही है पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, तो ये माइनस कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो बैंक इंटरेस्ट की बात है, ये है बैंक इंटरेस्ट पेबल। अब कभी कभार ये होता है कि हमारा बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, मतलब हमारा बैलेंस, हम बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं। तो ज्यादा पैसे निकालने की वजह से हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट क्या करना होता है, पे करना होता है। या कोई और वजह से, कोई लोन हमने लिया है तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो वो कहता है हमें बैंक इंटरेस्ट पे करना था 1100 का, और शायद हमने पे कर दिया, वो हमने सही रिकॉर्ड किया है कैश बुक में, कैश बुक में 1100 ही रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया है, 1000 रुपए रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड 1100 करने थे, 1000 रुपए रिकॉर्ड किए हैं। तो मुझे बताएं बाकी 100 का क्या करें। बैंक वालों को 1100 रिकॉर्ड करने थे, और ये बैंक इंटरेस्ट था, ये किस्म की पेमेंट थी, पेबल है बेटा, रिसीवेबल नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, 100 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी बेटा, बहुत आला बेटा, फादना बेटा, बहुत आला। तो हम बाकी 100 माइनस करेंगे, तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। आप चेक कर लें, ये कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1500 प्लस 1250 माइनस 500 और माइनस 100। ठीक है, ये आ जाएगा 2150। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए जी, एक और सवाल कर लेते हैं। अब आपने सवाल करना है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत कीजिएगा। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा प्यारा है। इस सवाल में सीन ये है कि इस सवाल में आपसे मिसिंग आइटम फाइंड करने को बोला है। मिसिंग आइटम का मतलब क्या है, वो आपको सवाल के अंदर क्या करेगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे देगा, आपको सवाल में जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक दे देगा, आपको सवाल में अनक्रेडिट डिपॉजिट दे देगा, और कैश बुक का अपडेटेड बैंक बैलेंस। अच्छा, अपडेटेड कभी नहीं देता वो नॉर्मल कैश बुक बैलेंस बोलता है, वो कभी अपडेटेड नहीं बोलता। तो बाद समय पेपर में सवाल ये आता है, वो आपको ये वाला बैलेंस भी दे देता है, ये वाला बैलेंस भी दे देता है, और इन दोनों में से कोई आइटम मिस कर देगा, वो आपने निकालना होगा। तो बहुत आसान होता है। अब ये वाला बैलेंस लिखें, ये वाला बैलेंस लिखें, और ये वाला फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें, और ये वाला बैलेंस आप लिख दें। अच्छा, अमूमन ये वाला बैलेंस नहीं दिया होता, लेकिन वो कैश बुक बैलेंस लिखता है। तो अगर सवाल में कोई कैश बुक बैलेंस दिया हुआ हो, जैसे ये आपको दिया हुआ है ना, क्या बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 400 इन द कैश बुक, बेटा ये क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, ये ख्याल कीजिएगा। एंड अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 100 इन द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, BRS के अंदर हमेशा हम अपडेटेड बैलेंस दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 400। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोले कैश बुक का बैलेंस 400 है और बैंक चार्जेस इतने आ रहे हैं, तो फिर वो बैंक चार्जेस आपने एडजस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ जो बैलेंस आता है वो कौन सा आता है, अपडेटेड आता है। तो कभी भी मिसिंग फिगर फाइंड करनी हो, मतलब ये दोनों फाइंड करने हो और ये दोनों बैलेंस आपको दिए हो, तो इस बैलेंस को आप एडजस्ट कीजिएगा। अगर कोई बैंक चार्जेस वगैरह आ रहे हैं तो आपने एडजस्ट करना होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिख देते हैं। तो वो कह रहा है अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 100 इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो 100 आ रहा है, तो 100 हम यहाँ लिख देते हैं।
इन हैंड का मतलब होता है पॉजिटिव। और वो कह रहा है बीआरएस स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 400 इन द कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, ये -400 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैश बुक में लाइबिलिटी है। सारा बेटा देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक आ रहे थे 700। अच्छा जी, तो हम 700 माइनस कर देते हैं। ये वाली फिगर फाइंड करने को बोली है, तो सर इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा -400, 700 को वहां लेकर आते हैं प्लस करेंगे, 100 को वहां लेकर आते हैं ये माइनस कर देंगे। बताएं क्या आंसर आया? ये हो जाएगा -500, ये 200 आंसर आ जाएगा हमारे पास, और इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है बेटा, तो मेरी क्लास अभी यहाँ तक। अभी कोई सवाल पूछना पूछ सकते हैं बेटा, ताकि मैं आगे चलूँ। चलें इस सवाल को करते हैं, ये थ्योरी का सवाल है, जरा देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। An accountant prepared a bank reconciliation statement. He discovered the following differences between the bank statement and the cash book. सवाल क्या है? Which differences will need to be entered in the cash book? कैश बुक में हम क्या चीज डालते हैं इनमें से? कैश बुक में जो टी अकाउंट बनाते हो उसमें क्या लिखते हो? जब हम टी अकाउंट बनाते हैं तो इन तीन में से एक चीज नहीं आएगी। अब आपने बताना है। एक होती है इक्वेशन बीआरएस की, एक होती है इक्वेशन बीआरएस की। ठीक है ना? बीआरएस की इक्वेशन में क्या आता है? अनप्रेजेंटेड चेक आता है। बीआरएस की इक्वेशन में क्या आता है? अनक्रेडिट डिपॉजिट आता है और बैंक एरर आता है। बाकी सारी चीजें हैं, क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट डेबिट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सारे टी अकाउंट के अंदर आते हैं, मतलब कैश बुक के अंदर आते हैं, बैंक कॉलम के अंदर। तो इसका मतलब ये कि हम जब अपने पास टी अकाउंट बनाएंगे, अभी ऊपर मैंने टी अकाउंट बनाया था, उसमें कभी यूपीसी नहीं लिखते, अनप्रेजेंटेड नहीं लिखते। बाकी बैंक चार्जेस भी आते हैं और क्रेडिट ट्रांसफर भी आता है, तो उसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अच्छा एक बार एक और सवाल भी देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलेंगे ये वाला सवाल देखने जरा। अच्छा, अब इस सवाल में सीन है। इस सवाल में आपको उसने कहा है कि यही क्वेश्चन हम यूज करेंगे, कौन सी? बैंक स्टेटमेंट बैलेंस माइनस यूपीसी। मेरे ख्याल से यूपीसी है इसके अंदर, यस सर। अच्छा, यूडी इसके अंदर नहीं है, और हमारे पास कैश बुक बैलेंस आएगा और अपडेटेड आएगा। अच्छा बेटा ख्याल कीजिएगा, ये अपडेटेड है। अगर आपके पास सवाल में कोई कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो और नीचे लिखा हुआ हो कि बैंक चार्जेस भी आ रहे हैं, तो बैंक चार्जेस आपने एडजस्ट करने होंगे, क्योंकि यहाँ अपडेटेड बैलेंस आता है। ये तो इस सवाल के अंदर ये दोनों बैलेंसेस दिए हुए हमें, और ये वाला आइटम फाइंड किया करना है। तो कभी बीच का आइटम कभी फाइंड करना हो, यूपीसी फाइंड करना हो या यूडी फाइंड करना हो, तो आपने ख्याल करना है ये बैलेंस लिखते वक्त। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको करा देता हूँ। ये आखिरी सवाल है बेटा। तो बैंक वो कह रहा है, द बैंक कॉलम में कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000। मतलब ये हमारे पास कितना था? 5000 था। लेकिन वो कह रहा है कि बैंक चार्जेस 700 भी हैं, जो कि हम नहीं रिकॉर्ड किए। जाहिर है इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये बेसिकली पेमेंट होती है। बैंक चार्जेस क्या होती है? पेमेंट होती है। आपका बैलेंस ऑलरेडी माइनस में, आप फर्दर पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -5700। तो यहाँ लिख देता हूँ -5700। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो आपको अनप्रेजेंटेड कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ -1500, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है, तो ये 1500 वहां चला जाएगा, तो -5700 प्लस 1500। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या आ जाएगा? जल्दी बताएं। ये आ जाएगा 4200 आई थिंक सो। ठीक है, और माइनस में आएगा। अब सवाल ये है सर 4202 आ रहा है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कौन सा वाला है। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस माइनस में आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस माइनस में आ रहा है। सारा बेटा आप सही फरमा रही है। डेबिट बेटा, डेबिट। ठीक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मली बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। रेगुलर बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि उनके पास हमारा पैसा अमानत पड़ा होता है। तो अगर आपको डेबिट कार्ड याद हो, जब हम पैसे निकालते हैं तो हमें डेबिट करते हैं, तो यहाँ देखिए हम पेमेंट ज्यादा हो रही है, ओवर पेमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4200 डेबिट। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपकी काफी हद तक बीआरएस के एमसीक्यूज हो जाएंगे। मैं एक फाइल भेज दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा टॉप लेवल का परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।